सो एवरीवन वेलकम टू ट्रेडिंग हाउस। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड्स लेनी चाहिए और क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक निफ्टी से बेहतर है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगेगा और उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स, जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम उस इंस्ट्रूमेंट पर चलेंगे जो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से बेहतर है ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूंगा, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक निफ्टी से बेहतर है। अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में इन्वेस्टिंग करते हैं तो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। सो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलेंगे कि कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि एज अ ट्रेडर मुझे अफेक्ट करते हैं, या जो भी लोग यहाँ पर नए हैं उनको भी ये पॉइंट्स अफेक्ट ज़रूर करते होंगे उनकी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है जो नेगेटिव है बैंक निफ्टी में, ये है कि 25 क्वांटिटी ऑफ हमें लेनी ही पड़ती है बैंक निफ्टी की, जो कि उसका 1 लॉट साइज़ है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये लॉट साइज़ है 50। तो मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो इट वाज क्वाइट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक सच अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज आपको भी पता है कि 25 क्वांटिटी में अगर आप एक फ्यूचर बाय करते हैं तो सिर्फ 10 पॉइंट्स में ही 250 रुपीज़ का लॉस हो जाता है आपको 10 पॉइंट्स नीचे जाने पर। एंड इन बैंक निफ्टी even if you put stop loss you require at least 30 to 50 points। सो इतना 30 to 50 पॉइंट्स जो कि आपका 1000 रुपये से भी ऊपर का लॉस हो जाता है पर ट्रेड। सो इस चीज़ में मैं बहुत अनकंफर्टेबल था जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ में अनकंफर्टेबल होंगे कि बैंक निफ्टी में 25 लॉट्स की वजह से आप कभी चाहते होंगे कि मेरा सिर्फ 500 रुपये का ही लॉस हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इस चीज़ को सपोर्ट ना करता हो और आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग जाता हो। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको भी पता है कि सेबी के नए रूल्स के बाद अब हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी के 1 फ्यूचर की बात करें इंट्राडे के लिए, तो अभी हमें 1,20,000 रुपीज़ तक देने पड़ते हैं फॉर 1 लॉट, जो कि हमारे पहले हमें 30,000 या डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रोकर 20 या कम से कम 4,000, जो कि आस्था ट्रेड हमें 4,000 में भी दे देता था 1 लॉट ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर। तो अभी हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो भी हमारे बिगिनर्स आ रहे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, या पीपल विद स्मॉल कैपिटल जो बैंक निफ्टी या इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्जिन के साथ, इतने ज़्यादा पैसों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते। आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप एक लॉट ख़रीद सको आज के टाइम पर। मेरे हिसाब से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड नेगेटिव पॉइंट पे, जो मुझे लगता है कि हमारा जो मार्केट है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए ओपन रहता है। तो जो भी बंदा हमारा जॉब करता है या कोई अपना बिज़नेस करता है, तो वो इसी टाइम में अपने बिज़नेस या जॉब में टाइम दे रहा होता है। और ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जॉब के साथ या अपना बिज़नेस संभालते हुए भी ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो इस चीज़ से भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना तो वो जॉब पर फोकस कर पाते हैं और ना ही अच्छे से ट्रेडिंग पर फोकस कर पाते हैं। तो ये 3 मुझे लगता था सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स है बैंक निफ्टी के। अब ये आप पर भी डिपेंड करता है कि क्या ये आपके लिए भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स मैंने कहे हों और आपको लग रहा हो कि ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अब हम बात करने जाएंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी से बेहतर है अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा है बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन। अब आप में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि अभी अभी क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हो गई है।
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि आप उसको लॉन्ग करके भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं और शॉर्ट करके भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक ये अच्छी बात है कि वो 24 आवर्स ओपन रहता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब फ्री हैं और आप उसी टाइम अपनी एनालिसिस वगैरह करके लाइव मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है क्रिप्टो मार्केट का। और सेकंड हमारा पॉजिटिव पॉइंट है वो है लेवरेज, कि आपको क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स में 125 टाइम्स तक लेवरेज मिल जाती है बिटकॉइन में। यानी अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये भी है तो आप 1,25,000 तक के ट्रेड्स ले सकते हैं। और वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप लेवरेज लेना चाहते हैं तो कितनी लेना चाहते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, वो कम्प्लीटली आप पर ही डिपेंड करता है। तो अगर कोई इंसान कम पैसे के साथ भी आता है और वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर लेवरेज लेकर आराम से ट्रेडिंग कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन सबसे बेस्ट है अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें। मैं यहाँ इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा कि क्या क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर और नॉट। मैं सिर्फ यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन देखकर, पैटर्न्स देखकर या स्ट्रक्चर देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो वो सेम चीज़ इनमें भी हो सकती है। और ये आपके अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी से बेटर ही है प्राइस एक्शन के तरीके से देखें तो। मैं पर्सनली ट्रेड करने के लिए बाइनेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूं और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप बाइनेंस का ही यूज़ करें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि वहां पे आपको लेवरेज भी मिल जाती है और इंटरफेस भी आपका बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको 10% ऑफ मिलेगा फ़ीस पर। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बेटर है बैंक निफ्टी और निफ्टी से, और या बिटकॉइन बेटर है निफ्टी या बैंक निफ्टी से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।